अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बॉटनी इज वेल। आई होप यू आर डूइंग वेल। डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो जनरल बैंक ऑफिसर और टेलर की पोस्ट के लिए जो टेस्ट होने वाला है उसके बारे में हमने बात करनी है कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बिकॉज लास्ट वीडियोज़ में हमने कुछ करंट अफेयर्स एंड वर्बल रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया था, और आज की वीडियो में भी हम वर्बल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। ये टेस्ट जो होगा ये आपका ऑनलाइन होगा, और टेस्ट से पहले आपको जो है वो एक वीक पहले आपको ईमेल रिसीव होगा। देन आपका जो है वो टेस्ट होता है, और उस ईमेल में आपको टाइम वगैरह के बारे में जो है वो बता दिया जाता है। बेसिकली ये टेस्ट 60 मार्क्स का होता है, और इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं: करंट अफेयर, वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो के स्टार्ट से पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है वो कमिंग वीडियोस जो है वो आपको रिसीव हो सकें। सो स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द सीरीज इंसर्ट मिसिंग नंबर। तो इसमें जो है वो सीरीज़ दी गई है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि हर पेपर में, इवन कि पीपीएससी के पेपर में भी जो है वो, और जितने भी एंट्रीज के पेपर होते हैं या दूसरे पेपर्स होते हैं उनमें जो है इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो अगर आप इनको सही से एक बार कर लेते हैं तो आपको जो है वो इशू नहीं होगा किसी भी पेपर में। सो एक सीरीज़ दी गई है, और इस सीरीज़ को जो है वो आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है 8, 10, 14, 12 एंड 34। ये एक सीरीज़ है, और इसमें जो है वो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 18 के बाद जो है वो क्या आंसर आएगा, देन फिर 34 इसका आंसर बनता है। तो अगर इसका हम सोल्यूशन देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 के बाद 10 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 8 में आपने 2 को प्लस किया है, देन आपके पास 10 आंसर आता है। अगर आप 14 में प्लस कर लेते हैं, सॉरी, अगर आप 10 में जो है वो 4 प्लस कर लेते हैं तो आपके पास 14 आंसर आता है। इसके अलावा अगर आप 14 में जो है वो 4 प्लस कर लेते हो, आपके पास आंसर क्या आता है, आपके पास आंसर जो है वो क्या आता है, 18 आंसर आता है। देन आपने जो है वो ये देखना है कि 18 के बाद क्या आंसर आता है। तो 18 में अगर हम 8 कर लेते हैं प्लस, तो देन हमारे पास क्या होता है, 34 आंसर आता है। तो यहाँ पे जो आंसर दिए हुए हैं उनमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास जो है 26 इसका आंसर बनता है। मीन के 18 को जब आप 18 में जब आप 8 प्लस करते हैं तो आपके पास क्या आंसर बनता है, आपके पास आंसर जो है वो 26 आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 26। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द सीरीज इंसर्ट मिसिंग नंबर 1, 8, 27 एंड उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सीरीज हमें दी गई है 1, 8, 27। इसकी कुछ समझ नहीं आ रही कि किस तरह से लिखा हुआ है। तो अगर हम गौर करें तो हमें ये बात समझ आती है कि जब हम 1 का क्यूब लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 ही आता है। इस तरह से जब हम 2 का क्यूब लेते हैं तो हमारे पास जो है वो आंसर जो है वो 8 आता है। इस तरह अगर हम 3 का क्यूब लेते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 27 आएगा। इस तरह से अगर हम नेक्स्ट क्यूब लें तो हमें जो है वो अंदाज़ा होता है कि नेक्स्ट क्या आंसर आता है। मीन के अगर आप क्या करते हैं, अगर आप 4 का क्यूब लेते हैं तो आपके पास जो आंसर होगा वो 64 आएगा। बिकॉज जब आप 3 का क्यूब लेते हैं ना, 3 को 3 टाइम जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आंसर 27 मिलता है। इस तरह से जब आप, बिकॉज आपको पता है कि 3 के बाद 4 आता है तो नेक्स्ट नंबर 4 होगा, तो हमने 4 का ही क्यूब लेना है। तो जब हम 4 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो 64 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 64 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द सीरीज इंसर्ट मिसिंग नंबर। इस सीरीज में लिखा हुआ है 0, 3, 8 एंड 15 एंड देन क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। मीन के नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा। जो इसमें इसका जो सोल्यूशन हमें समझ आता है वो यही है कि जब आप 3, जैसे कि आपके पास 0 है तो 0 में जब आप 3 प्लस करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट जो जो आंसर बनता है वो 8 बनता है। ठीक है, और इस तरह से अगर आप 8 में 7 प्लस करते हैं तो आपके पास 15 बनता है। मीन के 3 प्लस करने के बाद जो है वो आपने किसको प्लस किया है, आपने जो है वो 3 में जो है वो 5 को प्लस किया है, देन 8 बना है। इसके बाद जो है वो 5 के बाद जो है 7 को प्लस किया है तो आपके पास 15 बनता है। और उसके बाद जो है अगर 15 में 9 प्लस करते हैं तो हमारे पास 24 इसका आंसर बनता है। मीन के 2 जो है वो आपने इंक्रीज़ किया है 3 के बाद, जैसे कि आपने 3 के बाद जो है वो 5 ऐड किया है, 5 के बाद फिर आपने 7 और 7 के बाद जो है वो 9 ऐड किया है, और नेक्स्ट जो हमारे पास आंसर जो है वो क्या बनता है, 24 आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्लीट द सीरीज इंसर्ट मिसिंग नंबर। एक सीरीज दी हुई है जिसमें हमारे पास पहला है 10, देन 20, 30, 40, 50 एंड देन क्वेश्चन मार्क है। अगर इस सीरीज़ को देखा जाए तो इसमें जो है वो हर जो नंबर है वो उसमें जो है वो 10 ऐड हो रहा है। मीन के इसमें जो है वो टेबल ऑफ 10 जा रहा है।
सो अगर हम देखें तो और नेक्स्ट नंबर होगा यानी कि 10 5 सा 50 होता है और 10 6 सा 60 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो 60 होगा, जो कि ऑप्शन बी है। 60 जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज इंसर्ट मिसिंग नंबर। इसमें भी एक सीरीज ही दी गई है बिकॉज इसमें जो है वो फर्स्ट नंबर है 62, देन 31 है, 34, 17 एंड 20। तो इसका जो है वो अगर हम सोल्यूशन निकालें तो इसका ये सोल्यूशन बनता है कि जो हमारे पास 62 है उसको हमने 2 से डिवाइड किया है, और जब इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर 31 बनता है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट है 34। जब हम 34 को 2 से डिवाइड करेंगे देन हमारे पास 17 आंसर बनता है, और जब हम 20 को डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारे पास आंसर 10 बनता है। मीन के इसमें जो है वो 62 को डिवाइड किया है 2 से, देन 34 को डिवाइड किया है 2 से, और इसके बाद जो है वो 20 को डिवाइड किया है 2 से। तो इस तरह से जो है हमारे पास अगर नेक्स्ट देखें तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो 10 बनता है जब हम 20 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से जो है वो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 10 होगा, जो कि ऑप्शन बी है। सो 10 इसका करेक्ट आंसर है। सो ये थे कुछ क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग के। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।